यार बच्चे लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर दे। काफी इजी क्वेश्चन है। रिजोल्यूशन में ऑलरेडी हम लोगों ने 2 क्वेश्चन पढ़ लिए। ओके, चल देखो क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 216 सॉल्व क्वेश्चन है। अ फर्म कंसिस्टिंग of partner Mahesh Suresh Yogesh decide to dissolve the partnership. They decided to take over the certain assets and liability and continue business separately. वो अपने बिजनेस के assets और liability को लेके जाएंगे और बिजनेस को सेपरेटली स्टार्ट करने वाले। आप लोगों को बैलेंस शीट गिवन है जहाँ पे कैपिटल अकाउंट दिया, क्रेडिटर दिया, लोन दिया हुआ है, देन फर्नीचर, सेंट्री एसेट, डेटर, लेस आरटीडी, स्टॉक और कैश दिया हुआ है। तो सारे एसेट्स को उठा के हम लोग कहाँ पे डालेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट को। सारी लाइबिलिटीज को मतलब एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को उठा के रियलाइजेशन में डाल देंगे। इट वाज एग्रीड एज अंडर महेश इज टू टेक फर्नीचर एट ₹1600। फर्नीचर लेके जा रहे हैं 1600 में। डेटर्स अमाउंटिंग टू ₹40,000 एट 34,400। ओके, इधर शायद कोई मिस्टेक है, एक बार देख लो क्या आंसर में उन्होंने। हाँ बराबर है, आपके बुक में भी 34,400 ही लिखा है ना, एक बार चेक कर लो। 34,400 है ना? अरे इधर 34,400 है ना? 34,000 रहेगा ना? वही प्रिंटिंग मिस्टेक है, 34,400 का। तो हमारे पास टोटल डेटर अवेलेबल है, ध्यान देना यहाँ पे। टोटल डेटर 48,400 के। टोटल डेटर कितने? 48,400 के। उस 48,400 के टोटल डेटर में से 40,000 का डेटर कौन लेके जा रहा है? महेश। बचा कितना और? 8,400 का। उसके बारे में हम लोग थोड़ी देर के बाद में पता चलेगा। ये समझा गया? टोटल डेटर 48,400 के है, उसमें से 40,000 का डेटर हो 34,400 में लेके जा रहा है, तो भी बिजनेस के पास 8,400 का डेटर बचने वाला है। ओके, आगे देखो। He accepted a creditor of ₹12,000 at that figure. वो क्रेडिटर भी लेके जा रहा है, मतलब क्रेडिटर की जिम्मेदारी लेने वाला है। सुरेश इज टू टेक ओवर ऑल द स्टॉक। सुरेश सारे का सारा स्टॉक लेके जा रहा है 14,000 में। सेंट्री एसेट 16,000 का 14,400 में लेके जा रहा है, बराबर। असेट टोटल हमारे पास कितना है? 34,000 का। 34,000 का असेट है। उस 34 में से 16,000 का असेट 14,400 में लेके जा रहा है, मतलब अभी भी बिजनेस के पास कितने का असेट पड़ा रहेगा? 18,000 का। 34 में 16 का 18 ही बचा ना, मतलब 18,000 का असेट अभी भी बिजनेस के पास बचा हुआ रहेगा। उसके बारे में क्या करना है थोड़ी देर में पता चलेगा। योगेश इज टू टेक ओवर ऑल द रिमेनिंग असेट्स। और रिमेनिंग सारे संडे असेट लेके जा रहा है। जो 18,000 बचा था देखो, वो 16,000 में लेके जा रहा है। एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिस्चार्ज द लोन। जो लोन था 3,000 रुपया, वो लोन भी वो लेके जा रहा है। उसके साथ साथ लोन के ऊपर का इंटरेस्ट वो पे कर रहा है। द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 540 लगा हुआ है। डेटर्स आप लोगों ने मार्केट में 4,200 में बेच दिया और पार्टनर ने उनका अकाउंट सेटल कर दिया। ऐसा क्वेश्चन में कुछ खास दम नहीं, क्वेश्चन एकदम इजी है, ऐसे मजाक मजाक में हो जाएगा। ओके, आप लोगों ने कॉलम ड्रॉ करके रखे, तुरंत स्टार्ट करते हैं हम लोग। चल देखो यहाँ पे स्क्रीन दिख रहा है प्रॉपर? चलो देख लो। सबसे पहले तुम लोगों को कैपिटल दिया हुआ है, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम लोग। मेरे साथ में लिखना। पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। महेश का दिया 55,000, सुरेश का दिया 20,000 और योगेश का दिया है 14,000। तो जैसे एडमिशन रिटायरमेंट डेट में या फाइनल अकाउंट में करते बिल्कुल वैसे ही करना है। कैपिटल को डायरेक्टली उठा के पार्टनर्स कैपिटल में डालना है। उसके बाद तुम लोग को क्रेडिटर दिया है, क्रेडिटर रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में जाएगा।
बाय क्रेडिटर, सारे एक्सटर्नल लायबिलिटी को क्रेडिट रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में डालना है 12,000। क्रेडिटर के बाद में लोन दिया हुआ है, बाय लोन अकाउंट, ओके, कितना दिया है 3,000 3,000 डन। उसके बाद में क्या दिया बच्चे लोग, फर्नीचर असेट है, रियलाइजेशन के डेबिट में 2, फर्नीचर अमाउंट 2,000, फर्नीचर के बाद सन्ड्री असेट्स जो दिया 34,000, फिर डेटर दिया, डेटर का ग्रॉस वैल्यू लेना है, नेट वैल्यू नहीं लेना है। डेटर बिकॉज जैसे हम लोगों ने प्रोविजन बना के रखा है, इसका मतलब नहीं ऐसा कि पैसा डूब गया है, अभी भी 48,400 आने की उम्मीद है। और जो आरडीडी या प्रोविजन बना के रखा रहेगा वो रियलाइजेशन के क्रेडिट में डालने का, बाय आर डी डी अकाउंट 2,400। डन। उसके बाद में स्टॉक, टू स्टॉक अकाउंट 6,400, 6,400, सॉरी 15,600। हो गया? अरे इधर तो हो गया क्या? घेतला मी कॉफी है, ठीक है। नेक्स्ट कैश, कैश अकाउंट के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वैल्यू 6,400। कैश के बाद में अभी एडजस्टमेंट चालू हो गया। एडजस्टमेंट में क्या बोला है, महेश इज टू टेक ओवर द फर्नीचर एंड डेटर्स, फर्नीचर और डेटा लेके जा रहा है, बिजनेस में से जा रहा है, मतलब एक हिसाब से सेल हो गया। सेल कहाँ पे, क्रेडिट साइड में, बाय फर्नीचर अकाउंट, सॉरी लेके कौन जा रहा है, महेश, बाय महेश कैपिटल अकाउंट, फर्नीचर, उसके नीचे लिखोगे इनर में 1,600। फर्नीचर के बाद में तुम लोग क्या दिया है, सन्ड्री डेटर, डेटर 34,400, दोनों का टोटल करके आउटर में 36,000, 36,000 डन। अब यहाँ पे क्रेडिट में आया तो महेश के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट, सिर्फ महेश के कॉलम में 36,000, सिर्फ महेश के कॉलम में 36,000 डन। आगे बढ़े नेक्स्ट। महेश क्रेडिटर भी लेके जा रहा है ना, क्रेडिटर जो हम लोग रियलाइजेशन में रिकॉर्ड किया था, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया था, अभी जा रहा है तो डेबिट साइड में टू महेश कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो क्रेडिटर, आउटर में 12,000, ओके। आगे उसके बाद में क्या दिया तुम लोगों को, सुरेश, सॉरी इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा यहाँ पे, किधर आया डेबिट में, तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और सिर्फ महेश के कॉलम में 12,000, सिर्फ महेश के कॉलम में 12,000 डन। आगे बढ़े। अब बोला सुरेश इज टू टेक ओवर ऑल द स्टॉक्स सन्ड्री असेट, सुरेश लेके जा रहा है मतलब बिजनेस में से अगेन जा रहा है, तो क्रेडिट साइड में लिखो रियलाइजेशन के बाय सुरेश कैपिटल अकाउंट, बाय सुरेश कैपिटल अकाउंट, स्टॉक
14,000। स्टॉक के बाद सन्ड्री एसेट्स 14,400। टोटल आउटर में 28,400। डन। चलो सेकंड इफेक्ट यहाँ पे किधर आया, क्रेडिट में, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में सुरेश के कॉलम में 28,400, सुरेश के कॉलम में 28,400। फिर से रियलाइजेशन लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत लोगों ने ऐसा डैश किया रहेगा ना उधर, फिर लिखो टू रियलाइजेशन, फिर से हाँ, क्यों बढ़ाने का। डन। उसके बाद में योगेश इज टू टेक ओवर द रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स एट 16,000। योगेश भी कैपिटल लिखे जा रहा है, सॉरी एसेट लिखे जा रहा है, तो रियलाइजेशन क्रेडिट में बाय योगेश कैपिटल अकाउंट सन्ड्री एसेट्स। कितने सन्ड्री एसेट्स, 16,000। अभी यहाँ पे आया क्रेडिट में, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में योगेश के कॉलम में 16,000। डन। 16,000। अब आगे क्या बोला है, अभी योगेश लोन भी लेके जा रहा है ना, लोन की जिम्मेदारी ले रहा है, तो जब लोन लिखा था हम लोगों ने कहाँ पे लिखा था, इधर क्रेडिट में लिखा था, अभी लेके जा रहा है ना, तो डेबिट में टू योगेश कैपिटल अकाउंट, जर्नडी का रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ना, कोई लाइबिलिटी लेके जाएगा तो। डन। लोन, लोन कितने का है 3,000, उसके ऊपर का इंटरेस्ट 60, टोटल 3060, 3060। 3,000 है ना, वो क्वेश्चन में दिया है लोन का अमाउंट 3,000। लाइबिलिटी साइड में चेक करना, लाइबिलिटी साइड। अब सेकंड इफेक्ट इसका, इधर कौन साइड में आया, तो इधर क्रेडिट में, योगेश के कॉलम में रियलाइजेशन ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 3060। डन। अब बोला डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड किया है 540, अभी बिजनेस का एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस कहाँ पे लिखता है, डेबिट साइड में, टू कैश अकाउंट डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 540। डन। सेकंड इफेक्ट यहाँ पे डेबिट में आया ना, कैश अकाउंट के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 540। बाद में क्या बोला है, रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज एट ₹4,200। बेचा, जर्निटी क्या होता है, बेचा तो पैसा आएगा, कैश अकाउंट को डेबिट करोगे और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट, तो रियलाइजेशन क्रेडिट में लिखो बाय कैश अकाउंट और ब्रैकेट में लिखो डेटर 4,200। अब यहाँ पे किधर आया, क्रेडिट में, तो कैश अकाउंट के डेबिट में, कैश अकाउंट के डेबिट में, टू रियलाइजेशन अकाउंट 4,200। अभी क्लोज करना है। चलो बताओ, रियलाइजेशन का डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड ज्यादा, चेक करके बताओ। क्रेडिट ज्यादा है,
कर रहे हो टोटल? टोटल कर रहे हो क्या? 1,15,600 किया के देख के बताया। ऊपर का 1 लाख हो गया, किधर हो गया 1 लाख बता। डन कर रहे हो ना, करो करो। एक लाख 2,000 कौन सा, क्रेडिट साइड का? क्रेडिट का और डेबिट का? हो रहा है क्या नहीं? 1,15,600 क्रेडिट साइड का टोटल है जो ज्यादा है। 1,15,600, 1,02,000 क्रेडिट का टोटल आया था, बचा कितना? 13,600 बैलेंस। बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसा पूरा लिखने का। फिर ये लो जो लॉस है ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करने का, महेश, सुरेश, योगेश। तो 13,600 को रेशो क्या दिया है? रेशो नहीं दिया है ना, तो डिवाइड बाय 3 करो, 3 पार्टनर है ना, तो 13,600 डिवाइड बाय 3 करो, बताओ कितना आंसर आ रहा है? करो डिवाइड। 13,600 डिवाइडेड बाय 3 देसी ट्रिक आता है ना ऐसा। 13,600 डिवाइड बाय 3 क्या सिखाओ? 3 1 3 3 2 4 5 3 3 3 3 3 3 3 ऐसा अनलिमिटेड आएगा, तो एक को 1 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा। तो 4 5 3 3 4 5 3 3 4 5 3 4। ओके, नहीं तो 1 रुपया ज्यादा नहीं दिया तो हमेशा गड़बड़ आएगा। अभी यहाँ पे किधर आया? क्रेडिट में, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, टू रियलाइजेशन अकाउंट 4 5 3 3 4 5 3 3 4 5 3 4। चलो अकाउंट को क्लोज करेंगे अभी। हाँ, कौन सा ज्यादा लग रहा है? हाँ, योगेश का क्रेडिट साइड का टोटल है 67,000, यहाँ पे भी आया 67,000, तो 40,000 में से 67,000 गया बच्चे लोग, बचा कितना? 40,000 ना। 40,000 सॉरी 67,000 में से 4533 सॉरी 40,533 गया, कितना बचा? 26,467 बराबर। सुरेश का डेबिट साइड ज्यादा है, 32,933, तो 32,933 में से 20,000 गया, बचा कितना? 12,933। योगेश का डेबिट साइड ज्यादा है, 20,534, 20,534, उसमें से 17,060 गया, 17,060 रुपया गया। 20,534 में से
17,060 गया, 4, 13 में से 6 गया 7, 1 कैरी 4, 1 कैरी 6, 6 नहीं, गड़बड़ किया क्या मैंने कुछ? गड़बड़ किया ना बच्चे लोग। यहाँ पे आएगा 33474 बाय कैश अकाउंट। यहाँ पे जो बैलेंस है उसको लिखेंगे टू कैश अकाउंट, डेबिट साइड के बैलेंस को। अभी तो डेबिट में आया ना, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में गया बाय महेश कैपिटल अकाउंट 26467, और वहां पे पार्टनर्स कैपिटल में जो क्रेडिट में है इधर कैश अकाउंट के डेबिट में जाएगा टू सुरेश कैपिटल अकाउंट 12933 टू योगेश कैपिटल अकाउंट 3474। टैली हुआ तो समझने का अपना आंसर बरोबर है। $27,007 आंसर।